नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन का। इस सेशन के अंदर साथियों मैं आपके साथ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया करंट अफेयर्स 2023 के शेयर करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों डेली आपको शाम को 5 बजे इंडिया करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन की क्लास मिलती है, जिसके अंदर 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो शुरुआत करते हैं साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब है जो किसने जीता। आपसे पूछा है कि हाल ही में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब है जो किसने जीता। इसे इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर रहेगा साथियों आर प्रज्ञानंद ने जीता। प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? हंगरी के अंदर साथियों प्रतियोगिता का आयोजन है जो किया गया था। प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हंगरी के अंदर साथियों प्रतियोगिता का आयोजन है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है साथियों। हाल ही में भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता मोक्ष राय को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता मोक्ष राय को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर रहेगा साथियों यूके पॉइंट ऑफ लाइट से। इसे इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। कौन से? यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी उम्र है जो साथियों मात्र 7 वर्ष है। ये भी अपने को याद रखना है, यानी इनकी जो उम्र है वो मात्र 7 वर्ष है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही में किस देश ने भारत को प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की 105 कलाकृतियां सौंपी थी? तो आंसर है साथियों अमेरिका ने। हाल ही में किस देश ने भारत को प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की 105 कलाकृतियां सौंपी थी? तो आंसर रहेगा अमेरिका के द्वारा साथियों भारत को सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने अपने नाम किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रहने वाला है ये आपके लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने अपने नाम किया था? तो आंसर है साथियों सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अपने नाम किया था। इन्होंने साथियों इंडोनेशिया की जोड़ी है फजर अलीफयान और मोहम्मद रियान को हराकर यह टूर्नामेंट अपने नाम किया था, यानी इसके अंदर जो पुरुष युगल का खिताब था वो अपने नाम किया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? आपसे पूछा है कि किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। इसमें कम ब्याज दरों पर 21,000 रुपये व 51,000 रुपये व 1,00,000 रुपये तक की सुविधा दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी शुरुआत की है। यानी आपसे पूछा है कि किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसकी साथियों शुरुआत है जो की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन से राज्य ने न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक है जो पारित किया था? तो आंसर रहेगा राजस्थान के अंदर। हाल ही में कौन से राज्य ने न्यूनतम आय की गारंटी जो विधेयक है उसको पारित किया था? तो राजस्थान के अंदर साथियों पारित किया गया था, और राजस्थान ऐसा करने वाला है जो पहला राज्य बना था। राजस्थान में अब 100 दिन मनरेगा में काम करने पर 25 दिन का अतिरिक्त काम भी दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक को पारित किया? तो आंसर रहेगा राजस्थान ने। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब कितनी भारतीय भाषाओं में शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुमति दी है? इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कि देश में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब कितनी भारतीय भाषाओं में शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुमति दी है? तो आंसर है साथियों 22 जो भारतीय भाषाएं हैं, कितनी?
22 भारतीय भाषाओं के लिए अनुमति दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है साथियों। बोर्ड निदेशक डॉक्टर जोसेफ ने सीबीएसई से संबंधित भेजे गए स्कूली पत्र में कहा है कि बहुभाषा को अब माध्यम बनाया जाए, यानी इस पर कार्य किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में इमर्जिंग एशिया क्रिकेट कप है जो किसने जीता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में इमर्जिंग एशिया क्रिकेट कप किसने जीता, तो आंसर रहेगा पाकिस्तान ने। किसने जीता, तो आंसर रहेगा साथियों पाकिस्तान ने एशिया इमर्जिंग क्रिकेट कप है जो जीता है। उसने साथियों भारत को 128 रनों से हराया था। इसका आयोजन साथियों कहां पर किया गया था, तो श्रीलंका के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया था। और पाकिस्तान है जो साथियों दूसरी बार है जो विजेता बना है। निशांत सिद्धू ने टूर्नामेंट में 11 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, यानी निशांत सिद्धू इसके अंदर साथियों प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। ये भी अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं, तो अंशुमन सिगरन बने हैं। कौन बने हैं, अंशुमन सिगरन बने हैं। यह मुंबई के हैं और इनकी उम्र साथियों 18 साल और 125 दिन है, यानी इनकी उम्र कितनी है, 18 साल और 125 दिन इनकी उम्र है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस महिला को अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने के लिए चुना है। यह भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस महिला को अमेरिका नौसेना का नेतृत्व करने के लिए चुना है, तो लिसा फ्रेंचेटी। किसको चुना गया है साथियों, लिसा फ्रेंचेटी को चुना गया है। ये पहली महिला होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता था, तो आंसर है साथियों रजत पदक जीता था। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता था, तो आंसर है साथियों इन्होंने रजत पदक जीता था। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका आयोजन प्रतियोगिता का साथियों कहां पर किया गया था, तो चेक गणराज्य में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। यह विश्व की पहली आर्मलेस महिला बनी है जिन्होंने साथियों इसके अंदर है जो रजत पदक जीता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में हुए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर है जो किसे बनाया गया था। आपसे पूछा गया है कि भारत में हुए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, तो साथियों शाहरुख खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। विजेता इसके अंदर साथियों ऑस्ट्रेलिया रहा था और उपविजेता भारत रहा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विजेता कौन रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा था। ये भी अपने को याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को बंद करने का ऐलान किया है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को बंद करने का ऐलान किया है, तो आंसर रहेगा असम सरकार के द्वारा साथियों यह फैसला लिया गया था। किसके द्वारा, असम सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया था। असम राज्य इसको चरणबद्ध तरीके से बंद करेगा। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इसकी साथियों घोषणा की थी। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में विवादित न्यायिक सुधार बिल संसद में पारित कर दिया गया, तो आंसर है साथियों इजराइल। इस पर अपने पहले भी चर्चा है जो कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय वायुसेना दिवस परेड और एयर शो 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो आंसर है साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया था। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस परेड व एयर शो का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है नाम गया सी खम्पा को किस देश में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम गया सी खम्पा को किस देश में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आंसर रहेगा साथियों सोमालिया।
क्या आंसर रहेगा, सोमालिया की राजदूत के रूप में नियुक्त है जो किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने जापान के साथ मिलकर किस रोग के उपचार को विकसित किया है। आपसे पूछा है कि भारत के शोधकर्ताओं ने जापान के साथ मिलकर किस रोग के उपचार को विकसित किया है, तो आंसर है ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी को। किसको, ये इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाएगा। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो रोग है साथियों, उसका उपचार के लिए भारत के शोधकर्ताओं ने जापान के साथ मिलकर ये उपचार है जो इसका विकसित है जो किया है, ये अपने को याद रखना है। यह एक आनुवंशिक रोग होता है जो मांसपेशी द्वारा डिस्ट्रोफिन का उत्पादन करने में असमर्थता को दर्शाता है। ये एक एंजाइम जो मांसपेशी की टूट फूट के साथ इसके पुनर्जनन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत ने किस देश को INS कृपाण है जो उपहार में दिया है, तो आंसर है साथियों वियतनाम। हाल ही में भारत ने किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है, तो आंसर रहेगा वियतनाम को दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक हासिल किया, तो आंसर रहेगा साथियों कांस्य पदक है जो हासिल किया। कौन सा पदक हासिल किया, तो आंसर रहेगा साथियों कांस्य पदक हासिल किया। इसका आयोजन मालदीव में किया गया। इसमें 18 देशों ने भाग लिया था। भारत ने इस बार पहली बार इसके अंदर भाग लिया था। और स्वर्ण पदक किसने जीता, तो साथियों स्वर्ण पदक है जो जापान ने जीता था। विश्व सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन आगे भारत के अंदर तमिलनाडु में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला है जो किसने रखी है। आपसे पूछा है कि आंध्र प्रदेश में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला किसने, तो आंसर रहेगा साथियों अमित शाह जी के द्वारा रखी गई थी। इसकी ऊंचाई 108 फीट है। अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी आधारशिला है जो रखी है, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की है, तो आंसर रहेगा ओडिशा। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है साथियों। हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की है, तो आंसर रहेगा साथियों ओडिशा के द्वारा इसकी शुरुआत है जो की गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसको स्वीकृति दी है। इसमें 1 लाख तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगी, ये भी अपने को याद रखना है। कि आपसे पूछे किस राज्य ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की है, तो ओडिशा के अंदर इसकी शुरुआत है जो की गई है, ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आंसर है साथियों सुनीता अग्रवाल जी को। किसको नियुक्त किया गया था, तो आंसर रहेगा सुनीता अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया था। वर्तमान में देश की पहली मुख्य न्यायाधीश थी जो गुजरात की 29वीं मुख्य न्यायाधीश ये बनी थी, यानी वर्तमान में देश की पहली मुख्य न्यायाधीश ये बनी थी। महिला मुख्य न्यायाधीश है जो पहली वर्तमान के अंदर है साथियों, वर्तमान के अंदर है देश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी वर्तमान के अंदर। हाल ही में देश की प्रथम कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई, तो आंसर है साथियों जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू की गई है। कहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर देश की प्रथम कैनबिस मेडिसिन परियोजना जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू की गई। यह भारत की पहली परियोजना है। इसकी खेती की जा सकेगी परंतु एक दवा के रूप में। कहाँ पर शुरुआत की गई थी, तो आंसर रहेगा साथियों जम्मू कश्मीर की अंदर इसकी शुरुआत की गई। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने इंडिया करंट अफेयर्स 2023 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।